असम की धरती से घुसपैठियों को अमित शाह की सख्त चेतावनी, कांग्रेस पर जमकर बरसे। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन पर अमित शाह ने की हेमंता की तारीफ। आज हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं बहुत मनपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इन पवित्र स्थान से घुसपैठियों को निकालकर फिर से नामघर की स्थापना करने का काम किया। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। अमित शाह ने कहा, पूरे देश से चुन चुन करके घुसपैठियों को खदेड़ेंगे। आज श्रीमद शंकर देव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। अमित शाह का हमला, कहा कांग्रेस ने घुसपैठियों को बसाने का काम किया। घुसपैठिए घुसाए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए आसाम की संस्कृति का हास किया, आसाम के संस्कार को, आसाम के साहित्य को, आसाम के पहरवेश को, आसाम की पूरी संस्कृति का नीचे ला जाने का काम कांग्रेस ने किया है। असम के नौगांव में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बटाद्रवा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में अमित शाह ने जहां हेमंता विश्व शर्मा की जमकर तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के सख्त चेतावनी दे दी कि एक एक करके बीजेपी की जो सरकार है पूरे देश से इन घुसपैठियों को चुन चुन करके खदेड़ने का काम करेगी। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कि कैसे कांग्रेस ने जानबूझ करके घुसपैठियों को देश में बसाने का काम किया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हेमंता विश्व शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से 1 लाख जमीन बीघा मुक्त करवा दी है। इसी तरीके से पूरे देश से हम घुसपैठियों को भगाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि नौगांव में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंता की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हेमंता जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस स्थान से घुसपैठियों को निकाला। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से खाली कराई गई। काजीरंगा में भी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। कांग्रेस पार्टी इनको सालों तक आगे बढ़ाती रही। सुनिए क्या कुछ असम के मुख्यमंत्री हेमंता की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा। इतनी बड़ा सभागार है, मुझे बताइए, श्रीमद शंकर देव के स्मृति स्थान पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, वो बरोबर था क्या? जरा जोर से बोलो, ये बरोबर था? आज हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं बहुत मनपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इन पवित्र स्थान से घुसपैठियों को निकालकर फिर से नामघर की स्थापना करने का काम किया है। और मित्रों, ये अभियान पूरे असम के अंदर चला है। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। हमारा काजीरंगा का महान पार्क घुसपैठियों ने कब्जे किया था, वहां उनको भी खदेड़ने का काम आसाम सरकार ने हेमंत जी के नेतृत्व में किया है। कांग्रेस पार्टी सालों तक इनको आगे बढ़ाते रही। बात तो असम की संस्कृति की, परंतु 1983 में IMDT एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। मैं आज श्रीमद शंकर देव जी की भूमि पर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल आसाम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे, चुन चुन कर। और भाइयों बहनों, असम की संस्कृति एक घुसपैठियों के प्रभाव में दबती जाती थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां हेमंत विश्व शर्मा ने इस संस्कृति को घुसपैठियों से प्रभाव से मुक्त कर आज मृदंग
और ताल की आवाज के साथ नामघर में भक्ति संगीत सुनाई पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात। लगभग 1.29 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों से हमने मुक्त कराई। ये कांग्रेस सरकार। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि असम की जनता एक बार फिर से बीजेपी को अपना समर्थन दे। पूरे असम को हम घुसपैठियों से मुक्त करा देंगे। घुसपैठियों को जो लोग वोट बैंक मानते हैं वो कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे। सुनिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। ये परिवर्तन जो आया, ये परिवर्तन केंद्र में 11 साल तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार और यहां 10 साल तक सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा की सरकार में आए। और इन्होंने क्या किया? घुसपैठिए घुसाए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए आसाम की संस्कृति का हास किया, आसाम के संस्कार को, आसाम के साहित्य को, आसाम के पहरवेश को, आसाम की पूरी संस्कृति का नीचे ला जाने का काम कांग्रेस ने किया है। मित्रों, आज मैं आपको कहकर चाहता हूं, एक और 5 साल भाजपा की झोली में आसाम सरकार डाल दो, पूरे आसाम को हम घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे, घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। जो घुसपैठियों को वोट बैंक समझते हैं, ये लोग वो नहीं कर सकते हैं। घुसपैठिया देश की सुरक्षा के लिए, आसाम की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा मानते हैं, वो ही कर सकते हैं। और ऐसा मानने वाला भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है मित्रों, और कोई पार्टी ऐसी नहीं। तो साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने असम और पूर्वोत्तर का विकास करने का काम किया, लेकिन कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को हमेशा नजरअंदाज करने का काम किया। साथ ही अमित शाह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौते किए, जिनमें से 92% शर्तें पूरी की जा चुकी है। असम में शांति और विकास की स्थिति मजबूत हुई है। सुनिए क्या कुछ असम में चल रहे विकास कार्यों को लेकर के गृह मंत्री ने कहा। कांग्रेस सरकार इतने साल रही, उन्होंने आसाम आंदोलन के शहीदों के लिए कुछ नहीं किया। अभी 10 दिसंबर को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से असम सरकार ने 40 साल तक जो स्मारक को नहीं बनाया, उनके बलिदान के लिए भव्य स्मारक बनाने का काम भी असम सरकार ने किया। इस 70 साल की उपेक्षा आसाम की जनता कभी भी भूल नहीं वाली। ये पूरे उत्तर पूर्व को और विशेषकर असम के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 11 साल में हर प्रकार के विकास के काम हुए। और असम में भी पहले 5 साल श्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में और अब 5 साल हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में, ये 10 साल असम के विकास के लिए सुवर्ण काल बनने वाला है मित्रों। और मोदी जी असम में, मोदी जी 11 साल में कुल मिलाकर 80 बार नॉर्थ ईस्ट आए और अपने आसाम में 11 साल में 36 बार मोदी जी आए हैं। 36 बार नॉर्थ ईस्ट और आसाम में सबसे ज्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो हमारे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। और एक कांग्रेस पार्टी असम के हितों की बात करती है। 12 साल तक मनमोहन सिंह को असम ने यहां से राज्यसभा में भेजा और 10 साल में मनमोहन सिंह 7 बार सिर्फ असम आए थे और 7 बार में से 2 बार राज्यसभा का पर्चा डालने आए थे, पर्चा डालने। उनके लिए असम का पुनर्निर्माण, उनके लिए असम की संस्कृति, उनके लिए
आसाम का विकास, उनके लिए आसाम की शांति, ये सिर्फ भाषणों का मुद्दा है। सालों से आसाम में कई प्रकार के आंदोलन चले। हमारे युवा हाथ में बंदूक लेकर, AK-47 लेकर यहां पर खून की नदियां बह। भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में बोडो समझौता किया, 21 में कार्बी समझौता किया, 22 में आदिवासी समझौता किया, 23 में DNLA समझौता किया और 23 में ही उल्फा समझौता करने का काम भारत सरकार ने किया है। और आसाम जो पहले बम धमाकों से गूंजता था, आज श्रीमद शंकर देव का नाम स्मरण से हमारे कान पवित्र हो रहे हैं। ये 11 साल में आसाम और पूर्वोत्तर की शांति के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कई कदम उठाए हैं। और मित्रों, ये सारे समझौते सिर्फ कागज पर नहीं रहे हैं। मैं आज इस मंच से अधिकृत रूप से कहना आया हूं कि 5 के 5 समझौते में से 92% हमारे समझौते के मुद्दे क्लियर हो गए। और एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, 92% को हम 100% 100% तक पहुंचा। इसी के साथ ही अमित शाह ने इस दौरान बड़ा खुलासा किया देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर के। अमित शाह ने कहा कि गोपीनाथ बोरदोलोई को याद करते हुए कि अगर वो नहीं होते तो असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट आज भारत का हिस्सा नहीं होता। गोपीनाथ ने ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को असम को भारत में बनाए रखने के लिए मजबूर किया था। सुनिए क्या कुछ असम और नॉर्थ ईस्ट को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। आज भारत रत्न श्रद्धेय गोपीनाथ जी को भी याद करना चाहता हूं। अगर गोपीनाथ जी न होते तो हमारा ये आसाम, हमारे ये पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा न होता। गोपीनाथ जी थे जिन्होंने आसाम को भारत में रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को मजबूर कर दिया। हम सब गोपीनाथ जी के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ ताली बजाकर उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। मैं महान स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ जी को भी नमन करता हूं और असमिया साहित्य के महान साहित्यकार रोखो राज लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की को भी प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज बटद्रवा स्थान का लोकार्पण समारोह है और आज यहां महापुरुष शंकर देव अभिभार्व क्षेत्र बनाया गया है। जहां पर महापुरुष शंकर देव जी का जन्म हुआ, वो स्थान पर न केवल 1 साल, 5 साल, 10 साल, सदियों तक नव वैष्णव धर्म का डंका बजाने वाला स्थान आज इस नौगांव क्षेत्र में शुरू हुआ है। इस स्थान का निर्माण 3 फेज में किया गया। लगभग 250 करोड़ की लागत, 162 बीघा भूमि और सभी नव वैष्णव धर्म की परंपराओं को जमीन पर उतारने का काम किया। श्रीमद् भागवत के सभी धार्मिक चिन्हों को बहुत बारीकी से अध्ययन करके मूर्त स्वरूप देने का भी काम किया है। मैं अभी ये दिव्य स्थान पर जाकर आया हूं। मैंने पुनः निर्मित रास्तों पर भी स्वयं चला हूं। शांत तालाबों के सामने थोड़ी देर रुका हूं। प्रार्थना कक्षों में नाम ध्वनि का
मधुर श्रवण कर कर आया हूं और वहां पर आप भी जब जाएंगे वहां समय रुक जाता है। फिर से एक बार हमें श्रीमद् शंकर देव के पवित्र चरणों में पहुंचाने का काम कर रहा है। ये स्थान कोई स्थान नहीं रहने वाला है। 500 वर्षों की विरासत से हमें जोड़ने वाला स्थान बन गया है। मित्रों, मेरे लिए सौभाग्य की बात है, यही स्थान पर 26 दिसंबर 2020 को इसका भूमि पूजन मेरे हाथों हुआ था और मैं असम सरकार का धन्यवादी हूं कि इसके उद्घाटन का सौभाग्य भी मुझे ही मिला है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। श्रीमद् शंकर देव ने नव वैष्णव धर्म की स्थापना कर पूरे पूर्वोत्तर में श्रीमद् भागवत को प्रस्थापित करने का काम किया। भागवत के बताए रास्तों पर ईश्वर की भक्ति करना, भागवत के बताए रास्तों पर अच्छा जीवन जीना और भागवत धर्म के अनुसार ही ये देश को अपनी मातृभूमि मानकर चलने का संदेश श्रीमद् शंकर देव ने दिया। ये पवित्र स्थान सिर्फ एक पूजा घर नहीं है, एक नाम घर नहीं है, ये असमिया सद्भाव का जीवन प्रतीक। अहम, बोडो, मिसिंग, कार्बी, राभा, कोच, राजवंशी, ताई, चाय बागान में काम करने वाली जनजातियां, बंगाली भाषी, नेपाली समुदाय, सभी समुदाय यहां पर आकर महान नव वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए ये स्थान हमारी असम की साझा संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला स्थान बनने वाला है और सामूहिक भक्ति का भी स्थान बने। महापुरुष श्रीमद् शंकर देव जी की एक शरण नाम धर्म परंपरा को आगे बढ़ाने का ये निश्चित रूप से काम करेगा। महापुरुष शंकर देव जी ने मानवता और मातृभूमि दोनों का हमें संदेश दिया। उन्होंने कहा, धन्य धन्य कली काले, धन्य नर तनुभाल, धन्य धन्य भारत वर्षे। इसका मतलब है यह युग भी धन्य है, मानव जीवन स्वयं में महान है और भारत भूमि में जन्म लेना ये सबसे बड़े सौभाग्य की महान बात। जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं उनको 500 साल पहले श्रीमद् शंकर देव ने एक भारत का संदेश देने का काम किया था, जिसको आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़े। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बटाद्रवा थान में 227 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित श्रीमंत शंकर देव आविर्भाव क्षेत्र का उद्घाटन किया। यह स्थान असम के महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि है। अमित शाह का पारंपरिक सत्रित नृत्य और संगीत के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने गुरु आसन यानी कि पूजनीय गद्दी वाले मुख्य भवन में जाकर के दर्शन भी किया। सीधे तौर पर अमित शाह न सिर्फ असम की धरती पर गए और वहां पर उन्होंने बकायदा श्रीमद गुरु से जुड़े हुए उनके जन्मभूमि का उद्घाटन किया, जो कि भव्य तरीके से बनाया गया। बल्कि इसी के साथ ही उन्होंने घुसपैठियों को लेकर के भी बकायदा सख्त संदेश दे दिया है कि ये घुसपैठिए देश के लिए खतरा है और बीजेपी की सरकार हर राज्य से चुन चुन करके घुसपैठियों को खदेड़ने का काम करेगी। भले ही कांग्रेस इन्हें अपना वोट बैंक समझे, समझना है तो समझे, लेकिन बीजेपी अपना काम पूरा जरूर करेगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।